अपनी आवाज़ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अल्पना, लेकर के हाजिर हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, समय समय पर इस कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको हमारे अजीज मेहमानों से, और आज फिर हमारा स्टूडियो महक रहा है एक और खास मेहमान से। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी, प्रोफेसर फ्रॉम IIT बॉम्बे। दोस्तों, रोज सुबह उठकर हम सभी सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, ओम सूर्याय नमः ये हम बोलते हैं, और फिर शुरू हो जाते हैं नई ऊर्जा लेकर के अपने काम करने में। और वही ऊर्जा लेकर के आज हमारे साथ हमारे मेहमान आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानेंगे बहुत कुछ सोलर एनर्जी के बारे में। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं बताना चाहूंगी कि चेतन सिंह सोलंकी जी फाउंडर हैं एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के, ब्रांड एम्बेसडर हैं सोलर एनर्जी फॉर मध्य प्रदेश, एंड इनको प्यार से मोहब्बत से सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चेतन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूंगी हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय स्वयं भी दें। तो मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है। IIT मुंबई में प्रोफेसर हूँ। मैंने सोलर एनर्जी में ही PhD की यूरोप से, और करीब 16-17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ IIT बॉम्बे में जी। कई सारी किताबें लिखी, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। फ़िलहाल में मैं 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा पे हूँ जी। और इस यात्रा के दौरान मेरा 11 साल का संकल्प है कि मैं बिना घर जाए सोलर की बस में रह के एक ऐसे लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हम जो एनर्जी का उपयोग करते हैं उसके कारण, जो कार्बन के स्रोत पर आधारित ऊर्जा है, उसके कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी। तो हम हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है जी। और चूंकि हर व्यक्ति जिम्मेदार है तो हर व्यक्ति को उसका सॉल्यूशन का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। सर, आपने बात की है सोलर यात्रा की, जो आपकी ये बहुत ही दिलचस्प है अपने आप में। तो कितने साल हो गए हैं आपको, और कब ये एंड होगी, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो ये जो यात्रा है, इसका नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा जी। तो इसका उद्देश्य है कि देश में और दुनिया में एनर्जी स्वराज की स्थापना करना। ओके। और जैसे गांधी जी का संकल्पना थी ग्राम स्वराज की, वैसे ही एनर्जी स्वराज का मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी एनर्जी की जरूरतें खुद पूरी करे। ओके। अपने लोकल साधनों के साथ में। जी। और सोलर ऊर्जा तो हर जगह अवेलेबल है, तो हर आदमी आत्मनिर्भर बने। अपनी बिजली खुद पैदा करे, कनेक्शन कटवा दे, सरेंडर करे। क्या बात है। और यानी बिजली के बिल से छुटकारा दिलवाएंगे आप सबको। 100% बिजली के बिल से छुटकारा जी। और जब तक हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और चूंकि एनर्जी का इतना महत्वपूर्ण रोल रहता है एक व्यक्ति के जीवन में, एक इंस्टीट्यूशन के जीवन में, एक देश और प्रदेश के जीवन में, तो जब तक कोई भी देश एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। Exactly. तो जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एनर्जी में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। वो हर व्यक्ति से आ सकती है। और हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सूर्य देव है, वो भारत पर तो बहुत खास करके मेहरबान है। सूर्य देवता मतलब जब से ब्रह्मांड बना है तब से अपनी ऊर्जा फैला रहे हैं। हाँ। और इतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में एनर्जी आती है कि एक छोटा सा हिस्सा भी हमने यूज किया तो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जी। तो सर, इस यात्रा के दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? तो ये यात्रा है, ये 11 साल की यात्रा है। जैसे मैंने कहा एनर्जी स्वराज लाना है, तो सबसे पहले तो लोग ये समझे कि जिस तरह से अभी हम जीवन जी रहे हैं, आधुनिक जीवन जी रहे हैं, जो आधुनिक मनुष्य हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कितना बिगड़ा हुआ प्राणी है। कि जो जीवन का उद्देश्य होता है कि हम गीता में भी लिखा है कि हर कर्म के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हम खुशी पाए ना जी। तो हम आज तो इतना कंफर्ट हो गया, साइंस इतना एडवांस हो गया, इकोनॉमी इतनी एडवांस हो गई, इनकम इतनी बढ़ गई, लेकिन खुशी तो बढ़ी नहीं, खुशी तो कम हो गई। मुझे लगा ये तो गड़बड़ है। न सिर्फ खुशी, मतलब ये सब हो गया पर खुशी नहीं बढ़ी, पर साथ ही साथ में हमारे जो जीवन का आधार है, जिससे जीवन चलता है, हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, जंगल, नदी, 5 तत्व हैं। हाँ।
जो जीवन का आधार है उसी आधार को हमने खराब कर दिया। एग्जैक्टली। आज हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, जंगल कट गए हैं, मिट्टी की उपजाऊता कम हो जा रही है। जी। तो मतलब ये जो हम कर मानवता क्या है, रहे जो हैं? आधुनिकता, हम कर क्या रहे हैं? तो खुश भी नहीं हुए और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का आधुनिक मनुष्य न तो घर का है न घाट का है, खुश भी हुआ नहीं और अपने को ही नुकसान कर बैठा। हाँ, बिल्कुल। तो पहले ये बात को समझे कि हमारा हर क्षण, जीवन का हर दिन हम जो गतिविधि करते हैं उसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। हर क्षण में होता है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर क्षण हो रहा है जी। तो चूंकि हम सब जिम्मेदार हैं, तो इतने बड़े लेवल का परिवर्तन हो गया है कि आज ये चर्चा हो रही है कि मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व धरती पर लंबे समय तक रहेगा कि नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। तो मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर सवाल है, खतरा है। तो और सिर्फ सरकारें जो भी प्रयास कर रही है पूरे विश्व में, ये कभी भी पर्याप्त नहीं है। मतलब सरकारें अपना प्रयास कर रही है, भारत सरकार कर रही है, अमेरिका की सरकार कर रही है, जापान की कर रही है, पर ये इनफ नहीं होने वाला। हर इंसान को जुड़ना होगा, हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, हर इंसान को जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद की जिम्मेदारी, और तब जाके एक एनर्जी स्वराज आंदोलन बने, एक जन आंदोलन बने हर व्यक्ति की मुझे करना ही है। इस पे हमें गर्व हो कि मेरे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, इस पे गर्व होना चाहिए। मैं कार्बन का बिजली उपयोग नहीं करता, कोयले, मेरे कारण प्रदूषण नहीं होता, उस पे गर्व होना चाहिए। घर के आगे झंडा लगा रहे कि सर, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से कि इस यात्रा पे मैं निकलूं और मुझे ये यात्रा ही करनी चाहिए जिससे कि लोगों को मैं जागरूक कर सकूं। वेल तो सोलर एनर्जी में तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, कई सारे काम किए हैं और सोलर के कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं, हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है, लोकल लोगों को खास करके जी। और लास्ट जब से 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, फिर क्लाइमेट चेंज की चर्चा और ज़्यादा बढ़ी, और 2018-19 में मैं विश्व की यात्रा पे गया था, करीब 30 देशों की यात्रा की मैंने। तो फिर मैंने देखा कि ये पूरी दुनिया में सब दूर एक जैसे ही कर रहे हैं, सबको इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी हो रहा है सफिशिएंट नहीं है। तो ये तो मुझे लगा कि ये सिर्फ सरकारों से तो हो ही नहीं सकता जी। दूसरा, जो क्लाइमेट क्लॉक है कि कितना समय और बाकी है हमारे पास उसको ठीक करने के लिए, मतलब जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत महत्वपूर्ण नंबर, आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नंबर यदि कोई है तो वो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्लोबल वार्मिंग। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्लोबल वार्मिंग होने में क्यों और कितना समय बाकी है, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो उसके बाद से क्लाइमेट में जो बदलाव होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, अपरिवर्तनीय, उसको वापस आप ठीक नहीं कर सकते चाहे उसके बाद हम साधु संत क्यों न बन जाए। तो क्लाइमेट क्लॉक के हिसाब से मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाता हूँ कि कितना समय बाकी है, और आपको ऊपर जो लाल में आप पढ़िए इसको, 6 साल 303 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 32 सेकंड, इतना ही समय बाकी है, और सेकंड में चल रही है घड़ी, ये क्लॉक। सर, मैं चाहूंगी कि ये बात हमारे श्रोता समझ सकें, उस तरह से आप समझा दीजिए ताकि सबको। तो मतलब क्या हो रहा है कि जितनी हम गतिविधियां करते हैं, कोयला जलाते हैं या पेट्रोल डीजल जलाते हैं या घर में एलपीजी जलाते हैं, तो सबके कारण जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी पैदा करने का काम करती है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में डाल रहे हैं उतना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, और जो मैंने बताया 1.5 डिग्री पे इसको रोकना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो परिवर्तन होंगे क्लाइमेट में, हम उसको पेड़ लगा के ये करके ठीक नहीं कर पाएंगे, और बहुत देर हो चुकी होगी। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो 1 डिग्री तो बढ़ गया है, उसी में इतनी उथल पुथल है दुनिया में, है ना। हमारे सीजन बदल गए, ठंड के समय ठंड नहीं, बारिश के समय बारिश नहीं, जंगलों में आग लग रही है, और ये सब हमारी वजह से, हम सब की वजह से। और जंगलों में आग लगे हुए, रेगिस्तान में स्नोफॉल हो रहा है एग्जैक्टली। और जहाँ पे स्नोफॉल होता था यूरोप में, वहाँ पे हीट वेव्स आती हैं। और सर, ये सारी बातें सुनकर के, खबरें पढ़ करके हम रोमांचित होते हैं, जबकि हमें रोमांचित होने की जरूरत नहीं है। इसमें डर के मारे रोंगटे खड़े होना चाहिए। आप यदि समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है, तो डर के मारे रोंगटे खड़े होना चाहिए। यानी हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। अस्तित्व ही मतलब हम कहाँ तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और ये और बैंक बैलेंस और भगवान जाने क्या क्या, तो अस्तित्व ही खतरे में।
जी 3 से 6 डिग्री तापमान पृथ्वी का ये सदी के अंत तक बढ़ेगा। और ये सदी मतलब ऐसा नहीं कि कलयुग आएगा तब, ये सदी हाँ। मतलब 80 साल बाद, बिल्कुल 3-4 जनरेशन में तो हो ही हो जाएगा। ही जाएगा। और और अभी 3 बहुत से कुछ 6 हो गया। डिग्री जब बढ़ेगा तो मनुष्य का प्रजाति अस्तित्व में रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। जी सर बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनको चेता रहे हैं कि अभी वक्त है जागने का, सोने का नहीं, रोमांचित होने का नहीं। आपने बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एक उनमें से है आपका मेन प्रोजेक्ट है सोल्स। तो इसके लिए आपको प्राइम मिनिस्टर ने भी इनोवेशन अवार्ड शायद उससे नवाजा है। इसके बारे में बताइए, इसके तहत क्या क्या काम हो रहे हैं? वेल आई मीन